चारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास, और इस इतिहास में हमने बीकानेर के कुछ शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश का शासक महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। गंगा सिंह के बाद हम पढ़ेंगे शार्दुल सिंह। तो जिस प्रकार कल हमने बताया था कि डूंगर सिंह, तो डूंगर सिंह के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। डूंगर सिंह इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब डूंगर सिंह के बाद, इसके बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है, डूंगर सिंह के बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है उसका नाम महाराजा गंगा सिंह है। महाराजा गंगा सिंह। आज हम पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उसमें दो तीन ही शासक ऐसे हैं जिसके सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राय सिंह, उसके बाद राव बीका और लोणकर्ण सिंह और महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। ये तीन चार राजा ऐसे हैं जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह बहुत, यानी ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है, परीक्षा में इसके प्रश्न आ ही जाते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह, तो इसका जो शासनकाल है, इसका जो शासनकाल है वो 1887 से लेकर, यानी महाराजा गंगा सिंह का जो शासनकाल है वो 1887 से लेकर 1943 तक, 1887 से लेकर 1943 तक जो बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह। अब सबसे पहले अगर महाराजा गंगा सिंह की बात करते हैं तो इनके कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसने कौन कौन से कार्य करवाए थे बीकानेर के अंदर, गंगा नगर के अंदर इसने कौन कौन से कार्य करवाए थे। अब इसका पहला प्रश्न तो यही है कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ, आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से कि आधुनिक भारत का भागीरथ कौन था। तो आधुनिक भारत का जो भागीरथ है वो महाराजा गंगा सिंह है। इसे आधुनिक भारत का भागीरथ के साथ साथ इसे राजस्थान का भी भागीरथ कहते हैं। तो यानी भारत का भागीरथ ही महाराजा गंगा सिंह है और राजस्थान का भागीरथ भी महाराजा गंगा सिंह है। राजस्थान का भागीरथ, तो भारत का भागीरथ और राजस्थान का जो भागीरथ है वो महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में 2008 में बीएसटीसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो आधुनिक भारत के भागीरथ के नाम से जो प्रसिद्ध था वो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह के शासनकाल में, जब गंगा सिंह बीकानेर का शासक था, जब गंगा सिंह बीकानेर का शासक था उसी समय छप्पनिया अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल पड़ा था जब महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का शासक था, तब छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में अकाल राहत कार्य के दौरान गजनेर झील का निर्माण करवाया था। गजनेर झील, यानी गजनेर झील का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान। इस बात से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इसे केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। केसर ए हिंद की उपाधि, यानी जब महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का शासक था उसी समय राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा था और छप्पनिया अकाल के तहत महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में
एक गजनेर झील का निर्माण करवाया था अकाल राहत कार्य के दौरान, और इनके इस कार्य को देखकर अंग्रेजों ने इसे केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि बीकानेर की राठौड़ वंश के किस शासक को प्राप्त हुई थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक महाराजा गंगा सिंह को प्राप्त हुए थे। अब 1901 में, यानी 1901 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। यानी 1901 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। यानी 1901 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था, और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला, यानी एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह। तो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला शासक कौन था? तो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह था। इसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड का राजकुमार, प्रिंस ऑफ वेल्स, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रिंस ऑफ वेल्स यानी इंग्लैंड का राजकुमार था प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स ने महाराजा गंगा सिंह को अपना एडीसी नियुक्त किया था। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स ने राजस्थान के किस शासक को अपना एडीसी नियुक्त किया था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह को अपना एडीसी नियुक्त किया था। यानी प्रिंस ऑफ वेल्स का एडीसी कौन था? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का एडीसी महाराजा गंगा सिंह था। अब जो प्रिंस ऑफ वेल्स का एडीसी था और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में इसने भाग लिया था। अब बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने चीन की सहायता किए थे। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराजा गंगा सिंह ने चीन की सहायता किए थे, और चीन की सहायता के लिए महाराजा गंगा सिंह ने एक ऊंट सेना चीन को प्रदान किए थे। ऊंट सेना यानी ऊंट सेना थी, वो चीन की सहायता के लिए महाराजा गंगा सिंह ने चीन के सैनिकों को प्रदान किए थे। उस जो ऊंट सेना थी उसका नाम था गंगा रिसाला। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि गंगा रिसाला क्या था? तो गंगा रिसाला महाराजा गंगा सिंह की एक ऊंट पैदल सेना थी या ऊंट सेना थे। महाराजा गंगा सिंह की एक ऊंट सेना थी जिसका नाम था गंगा रिसाला, और वो चीन को दी थी बक्सर के युद्ध में, यानी बक्सर के युद्ध में। तो देखो महाराजा गंगा सिंह है, उनका जो शासनकाल है वो 1887 से लेकर 1943 तक इनका शासनकाल है। और महाराजा गंगा सिंह को, यानी महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, परीक्षा में आ जाता है कि महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। आधुनिक भारत का भागीरथ के साथ साथ, यानी आधुनिक भारत का भागीरथ के साथ साथ इसे राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। इसे राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। इसके बाद में जब छप्पनिया काल पड़ा था, तब बीकानेर में अकाल राहत कार्य के दौरान महाराजा गंगा सिंह ने गजनेर झील का निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान।
इस बात के कारण अंग्रेजों ने इसे कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? केसर ए हिंद, यानी केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने इसे सम्मानित किया। 1901 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था, यानी 1901 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था, महाराजा गंगा सिंह। बक्सर के युद्ध में चीन की सहायता महाराजा गंगा सिंह ने की थी और सहायता के रूप में महाराजा गंगा सिंह ने चीन के सैनिकों को एक ऊंट सेना दी थी। उसी ऊंट सेना का नाम गंगा रिसाला था, गंगा रिसाला। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अब प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड का राजकुमार था प्रिंस ऑफ वेल्स ने महाराजा गंगा सिंह को अपना एडीसी नियुक्त किया था, तो ये अच्छा पार्ट है, इसमें से प्रश्न उठ ही जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि महाराजा गंगा सिंह के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं। अब इनके बाद में चलते हैं तो 1913 में, यानी 1901 के बाद हमने, यानी 1901 में तो जो यानी 1901 में एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक हुआ था, उस राज्याभिषेक में ये महाराजा गंगा सिंह शामिल हुआ था। 1910 में, यानी इसने 1910 में महाराजा गंगा सिंह ने 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। तो जिस प्रकार प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी, तो बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 1910 में हुई थी। और ये स्वतंत्र न्यायपालिका की जो स्थापना की थी ये महाराजा गंगा सिंह ने की थी। अब 1913 में, यानी 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि विभाग की स्थापना किए थे। तो यानी महाराजा गंगा सिंह ने 1910 में तो महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी। और 1910 के बाद 1913 में गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि विभाग की स्थापना किए थे। प्रजा प्रतिनिधि विभाग की स्थापना, तो प्रजा प्रतिनिधि विभाग की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में किए थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में, यानी 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो पेरिस शांति सम्मेलन था, पेरिस शांति सम्मेलन, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ था। उस शांति सम्मेलन में
यानी इस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला इस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला जो राजस्थान या जो बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न अच्छा है। महाराजा गंगा सिंह यानी पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का कौन सा शासक था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह था। और 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि विभाग की स्थापना की थी बीकानेर में, और 1910 में इसने बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किए थे। अब इसके बाद यानी 1913 से 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1921 में यानी 1921 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने यानी 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल की स्थापना किए थे। नरेंद्र मंडल की स्थापना यानी नरेंद्र मंडल की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने की थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना। और नरेंद्र मंडल का इसका जो प्रथम चांसलर था, इसका जो प्रथम चांसलर था वो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह यानी नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो नरेंद्र मंडल का अध्यक्ष भी महाराजा गंगा सिंह था, और नरेंद्र मंडल का जो प्रथम चांसलर था वो भी महाराजा गंगा सिंह था। जो नरेंद्र मंडल का जो अधिवेशन होता है यानी इनका जो उत्सव मनाया जाता है, इनका अधिवेशन होता है वो जनवरी और फरवरी में होता है। जनवरी या फरवरी में नरेंद्र मंडल उत्सव मनाया जाता है या नरेंद्र मंडल का अधिवेशन होता है। इसके बाद 1927 में यानी 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने यानी 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न भी है और राजस्थान की हिस्ट्री का भी ये प्रश्न है, परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आ ही जाते हैं। तो यानी 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो गंग नहर का निर्माण कब हुआ था? तो गंग नहर का निर्माण 1927 में हुआ था। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया था। ये जो गंग नहर है, ये गंग नहर ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी नहर है? तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी नहर? तो राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना है वो गंग नहर है, और गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये भारत की सबसे प्राचीन नहर है। भारत की सबसे प्राचीन नहर यानी भारत की जो सबसे प्राचीन नहर है वो नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्राचीन नहर है, भारत की जो सबसे प्राचीन नहर है वो गंग नहर है। 1927 में ही महाराजा गंगा सिंह ने
एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम था रामनगर। रामनगर यानी रामनगर शहर की स्थापना की थी महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में। और 1927 में जो रामनगर शहर की स्थापना की थी, इसी रामनगर शहर को वर्तमान में गंगानगर कहते हैं। गंगानगर, तो गंगानगर का जो प्राचीन नाम है, यानी गंगानगर का जो प्राचीन नाम है वो रामनगर है। गंगानगर का जो संस्थापक है वो महाराजा गंगा सिंह है। महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर को कब बसाया था? तो 1927 में। और 1927 में ही महाराजा गंगा सिंह ने एक नहर निकाली थी जो भारत की सबसे प्राचीन नहर है, जिसका नाम था गंग नहर। गंग नहर जो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ये प्रश्न एक बार का परीक्षा में पूछा गया था कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी नहर थी? तो राजस्थान की जो प्रथम सिंचाई परियोजना थी वो गंग नहर थी। यानी राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी नहर? तो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर थी। इसके बाद यानी 1927 में, जिस प्रकार 1927 में तो महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। 1927 के बाद देखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लंदन में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन, तो देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तीनों का आयोजन ही लंदन में किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, यानी इन तीनों में भाग लेने वाला एकमात्र शासक था वो गंगा सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के उस राजा का नाम बताइए, यानी राजस्थान के उस राजा का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला जो बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। पीछे की जो भर्ती परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है और आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला राजस्थान का कौन सा शासक था। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भाग लेने वाला राजस्थान का शासक यानी बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह था। इसके बाद में राष्ट्र संघ का 5वां सत्र हुआ था। राष्ट्र संघ का 5वां सत्र यानी राष्ट्र संघ का जो 5वां सत्र हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व यानी राष्ट्र संघ का जो 5वां सत्र हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी महाराजा गंगा सिंह ने किया था।
भारत का भी प्रतिनिधित्व महाराजा गंगा सिंह ने किया था। तो जिस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला जो बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा गंगा सिंह था। उसी के बाद राष्ट्र संघ का जो 5वां सत्र हुआ था, उसी के बाद राष्ट्र संघ का जो 5वां सत्र हुआ था, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इसके बाद चलते हैं कि अब 1931 में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पीरों का पीर, यानी 1931 में राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता पीरों का पीर रामदेव जी, यानी 1931 में महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में महाराजा गंगा सिंह ने रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रामदेव जी के मंदिर का निर्माता कौन था, तो महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह, यानी 1931 में महाराजा गंगा सिंह ने जैसलमेर जिले के रुणेचा नामक स्थान पर रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में गोगामेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर, ये गोगा जी का जो सबसे पहले मंदिर था ये बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी गोगामेड़ी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे मंदिर का रूप नहीं दिया था। मंदिर की जो गोगा जी का स्थान है उनको उन्होंने मस्जिद का रूप दिया था। अब महाराजा गंगा सिंह ने इस मस्जिद को तुड़वाकर और गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न परीक्षा में 1-2 बार का फिर आया हुआ है कि गोगामेड़ी में गोगा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, तो गोगा जी के मंदिर का जो आधुनिक निर्माता था वो महाराजा गंगा सिंह था। 1937 में इंग्लैंड में, यानी 1937 में इंग्लैंड में जॉर्ज सस्टम 1937 में इंग्लैंड में जॉर्ज सस्टम का राज्याभिषेक हुआ था। तो देखो, जॉर्ज सप्तम का राज्याभिषेक में भी महाराजा गंगा सिंह गया था इंग्लैंड, और 1937 में जॉर्ज सस्टम का राज्याभिषेक हुआ था। तो जॉर्ज सस्टम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाला बीकानेर का या राजस्थान का शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह, यानी महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में ही अग्नि नृत्य, यानी महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में ही अग्नि नृत्य को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया था। यानी अग्नि नृत्य का जो संरक्षक माना जाता है वो महाराजा गंगा सिंह को माना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसका नाम अल्लाह जिलाबाई था, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसका नाम अल्लाह जिलाबाई था, यानी राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका, जिसका नाम अल्लाह जिलाबाई था। अल्लाह जिलाबाई, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसका नाम अल्लाह जिलाबाई था। और अल्लाह जिलाबाई को जो संरक्षक दिया था, यानी संरक्षक वो महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था। महाराजा गंगा सिंह ने
गंगा सिंह ने ही बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना करवाए थे। डूंगर कॉलेज यानी डूंगर कॉलेज की जो स्थापना करवाई थी वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाई थी। राजस्थान में ये डूंगर कॉलेज है, ये ए ग्रेड का प्रथम कॉलेज है, ए ग्रेड का प्रथम कॉलेज। गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह था, यानी गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह था और गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में, गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था। लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था। तो लालगढ़ प्लेस बीकानेर में है और लालगढ़ प्लेस किसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। 1943 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु बंबई में हुई थी, यानी बंबई में इसकी महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। अब गंगा सिंह के बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है, गंगा सिंह के बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है उसका नाम शार्दुल सिंह है। शार्दुल सिंह यानी गंगा सिंह के बाद जो बीकानेर का जो शासक बनता है उसका नाम शार्दुल सिंह है। शार्दुल सिंह का शासनकाल यानी 1943 से लेकर 1956 तक है। 1943 से 1956 तक जो बीकानेर का जो शासक था उसका नाम महाराजा शार्दुल सिंह था। तो एकीकरण के समय, पहला प्रश्न, एकीकरण के समय बीकानेर का शासक यानी एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? तो एकीकरण के समय बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा शार्दुल सिंह था। यानी एकीकरण के समय जो बीकानेर का जो शासक था वो महाराजा शार्दुल सिंह था। यानी 26 जनवरी 1946 को, यानी 26 जनवरी 1946 को राज्य में पहली बार स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी 1946 को राज्य में पहली बार स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस बीकानेर में मनाया गया था और स्वतंत्रता दिवस जो बीकानेर में मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी वो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने किए थे। 1947 में, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में यानी 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में जो उपस्थित होने वाला पहला राज्य था वो बीकानेर था। केंद्रीय संविधान सभा में उपस्थित होने वाला जो प्रथम राज्य था वो बीकानेर था 1947 के अंदर। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एकीकरण के विलय पत्र पर बहुत अच्छा प्रश्न है। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो पहली रियासत थी, एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो पहली रियासत थी वो बीकानेर थी। पहली रियासत बीकानेर थी। तो जिस प्रकार शार्दुल सिंह का शासनकाल 1943 से 1956 तक इनका शासनकाल है। दूसरी बात, एकीकरण के समय बीकानेर का जो शासक था वो शार्दुल सिंह था। सेकंड, 26 जनवरी 1946 को राज्य में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये राज्य बीकानेर में
यानी 26 जनवरी 1946 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और राजस्थान में जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की जो घोषणा की थी वो महाराजा शार्दुल सिंह ने किए थे। 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में, यानी 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला जो प्रथम राज्य था वो बीकानेर था। एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत बीकानेर थी, पहली रियासत बीकानेर। अब इसके बाद में पढ़ते हैं तो नोंता कर, बहुत अच्छा प्रश्न है। नोंता कर विवाह निमंत्रण पर जो कर लगता था, यानी नोंता कर क्या था, नोंता कर क्या था, तो विवाह निमंत्रण के समय लिया गया कर था। ये नोंता कर को समाप्त किया था शार्दुल सिंह ने, नोंता कर को समाप्त किया था शार्दुल सिंह ने। नोंता कर यानी विवाह निमंत्रण के समय जो कर लिया जाता था उसे नोंता कर कहा जाता था। इस कर को समाप्त किया था बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। तखन सीनी, तखन सीनी कर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तखन, तखन सीनी कर, तखन सीनी कर यानी ये उत्तराधिकारी कर था, उत्तराधिकारी कर, उत्तराधिकारी कर था। तो तख्त सीनी कर को भी समाप्त किया था बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने। दूध व खारा किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन, दूध व खारा किसान आंदोलन, जब दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था उसी समय, दूध व खारा किसान आंदोलन हुआ था उसी समय बीकानेर का शासक भी शार्दुल सिंह था। बीकानेर में राठौड़ वंश का, यानी बीकानेर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक, राठौड़ वंश का अंतिम शासक, तो बीकानेर के राठौड़ वंश का जो अंतिम शासक था वो शार्दुल सिंह था। शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह के 5 पुत्र थे और बीकानेर को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसे पंचपाना कहलाता है। पंचपाना, पंचपाना। शार्दुल सिंह के 5 पुत्र थे और शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर को 5 भागों में विभाजित किया गया, जिसे पंचपाना कहते हैं। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बहुत अच्छा प्रश्न है। शार्दुल स्पोर्ट्स यानी शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है। शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर है। ये प्रश्न परीक्षा बहुत बार आया हुआ है। राजस्थान और पुलिस बीएसटीसी के पेपर में तो ये अवश्य आता है कि शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल कौन से जिले में है, तो शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है। थैंक्स। अब ये मारवाड़ जो बीकानेर के जो राठौड़ वंश हुआ था, इनका ये क्लासेस कंप्लीट हुई है और अगली क्लास में हम करवाएंगे बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद।